बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का आर पार थोड़ा बड़ा है। सिर्फ वही लोग सुने जो जानना चाहते हैं कि राजस्थान की गैंगवार में कहां से आते हैं घातक आधुनिक हथियार। बहुत समय से महसूस कर रहा था कि राजस्थान में घातक हथियारों के कारोबार पर कुछ लिखूं, मगर कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो या तो इस कारोबार का हिस्सा रहा हो या जिसके संपर्क में इस कारोबार के लोग रहे हों। देर से ही सही, कल मुझे अलवर जेल से छूटकर आए एक ऐसे ही शख्स से मिलना हुआ। नाम न बताने की शर्त पर उसने जो चौंकाने वाली जानकारियां दी वह राजस्थान पुलिस के लिए भले ही नई ना हो मगर होंगी चुनौतीपूर्ण। अपराधी की बात पर पूरा यकीन न करते हुए जब मैंने इन जानकारियों की तस्दीक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक से की तो पता चला कुछ जानकारियां एकदम सही हैं। तो लीजिए आज का अलहदा विषय पर सार गर्भित आर पार। राजस्थान को वीर भूमि कहा जाता है, मगर आज यह वीर भूमि हथियारों की तस्करी और अवैध कारोबार की मंडी बन गई है। कहीं देसी कट्टे और पिस्तौल बरामद हो रहे हैं तो कहीं AK-47 जैसी घातक राइफलें। हर बरामदगी के बाद सवाल और गहरा हो जाता है, आखिर यह कारोबार रुक क्यों नहीं रहा। इससे पहले कि आपके लिए इस कारोबार की परत दर परत खोलूं, हाल ही घटनाओं पर कुछ बताना चाहूंगा। चूरू रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नेटवर्क से AK-47 बरामद हुई। जयपुर क्रिकेट बैग में छुपाई गई AK-47 की सप्लाई पकड़ी गई। हनुमानगढ़ सादुल शहर विश्नोई गैंग से जुड़े तस्करों से देसी पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुई। इन घटनाओं से यह तो साफ है कि राजस्थान अब केवल देसी कट्टों का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। यहाँ चौंकाने वाला सत्य जो मुझे बताया गया वह भी देख लीजिए। इस कारोबार का सबसे खतरनाक पहलू सीमा पार से आधुनिक हथियारों की तस्करी। पाकिस्तान से राजस्थान सीमा के जरिए आधुनिक हथियार और गोला बारूद पहुंचाए जा रहे हैं। हाल के महीनों में कई बार ड्रोन के जरिए हथियार और कारतूस गिराए जाने की घटनाएं पकड़ी गई हैं। यह नेटवर्क केवल अपराधियों तक सीमित नहीं बल्कि आतंकी समूहों से भी जुड़ा हो सकता है। सीमा पार की यह सप्लाई राजस्थान के लिए न केवल कानून व्यवस्था बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन चुकी है। इस मामले में दुखद सच्चाई यह है कि अवैध हथियारों का यह कारोबार पुलिस की ढील और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव ही नहीं। छोटे तस्कर पकड़कर फोटो खिंचवाना आसान है, मगर असली सरगना और उनके संरक्षक तक पहुंचना नामुमकिन जैसा। निवर्तमान पुलिस अधिकारी ने स्वीकारा कि थानों की मिलीभगत और नेताओं की मौन सहमति इस धंधे का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब बताता हूं कहां से सप्लाई होते हैं ये घातक हथियार। पंजाब और राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के ड्रोन हथियार गिराए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कई बार खेतों में हथियारों से भरे पैकेट मिले। बरामदगी में चाइनीज कार्बाइन और मेड इन पाकिस्तान पिस्तौल शामिल रही। इन हथियारों को पंजाब के गैंगस्टरों और राजस्थान के अपराधियों तक पहुंचाने का काम गैंगस्टर खालिस्तानी गठजोड़ कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के जंगलों में देसी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के जंगल वाले इलाके लंबे समय से हथियार निर्माण के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ अवैध फैक्ट्रियों में पिस्तौल, कार्बाइन और सुधारित ऑटोमेटिक हथियार बनाए जाते हैं। राजस्थान, दिल्ली और यूपी के गैंग इन्हीं अड्डों से सप्लाई उठाते हैं। हाल ही में झालावाड़ और कोटा में पकड़े गए कई हथियार इन्हीं से आए थे। इसके अलावा विदेशी नेटवर्क और नेपाल बॉर्डर से भी हथियार आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से स्मगलर होकर विदेशी पिस्तौल और गन आती हैं। दुबई, कतर के रास्ते भी तस्करी चेन सक्रिय है, जहां से कंटेनर शिपमेंट में हथियार छुपाकर भेजे जाते हैं। जयपुर और अजमेर में पकड़े गए कुछ हथियारों पर अमेरिकी और तुर्की मार्किंग मिली। अब बात करते हैं डार्कनेट और ऑनलाइन सप्लाई की। अब अपराधियों ने इंटरनेट को भी हथियार बना लिया है। डार्कनेट के जरिए कारतूस और गन पार्ट्स मंगाए जा रहे हैं। इन्हें असेंबल कर लोकल स्तर पर तैयार किया जाता है। साइबर सेल की जांच में कई बार बिटकॉइन पेमेंट के सबूत मिले हैं। राजस्थान की असली पहचान वीरता है, मगर आज यह पहचान हथियारों की काली छाया में धुंधली हो रही है। अगर सीमा पार सप्लाई, पुलिस की डील और राजनीति की मौन सहमति पर लगाम नहीं लगी तो आने वाले चुनाव मौत के सौदागर का उत्सव बनते रहेंगे। अब वक्त है कि सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर इस धंधे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, वरना वीर भूमि की गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब जाएंगी और वर्तमान केवल गोलियों की गूंज में खो जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।